Hello student, today started chapter number 6 part 5 Understanding our criminal justice system। हमारी ये जो आपराधिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में हम क्या जानते हैं उसके बारे में हम फिर से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो किया है कि अक्यूज्ड पर्सन कौन होता है, इसके अलावा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके प्लेयर्स कौन कौन है, कौन कौन वे व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना रोल निभाते हैं, जैसे पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है, जजेज है। इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, यानी किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल होता है, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करती है किसी क्राइम को, उसके बारे में डिस्कस किया। हमने डीके बसु गाइडलाइन को पढ़ा कि डीके बसु गाइडलाइन क्या है, जो किसी अक्यूज्ड पर्सन के लिए बताई गई है कि अक्यूज्ड पर्सन को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा हमने एफआईआर के बारे में डिस्कस किया, एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, किस प्रकार से पुलिस स्टेशंस में वो दर्ज की जाती है। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि सरकारी वकील का क्या रोल होता है, किस प्रकार से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना रोल निभाता है, क्या कार्य करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किस प्रकार से वो आर्ग्यू करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। इसके जो मेन पॉइंट है उसको हमने एक पीडीएफ फाइल में डाल दिया है, मेंशन किया है, उसी के आधार पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लास 8 चैप्टर 6 पार्ट 5, ये 5वां पार्ट है चैप्टर 6 का। अब तक हमने 5 चैप्टर्स को फुली डिस्कस कर लिया है। यह है चैप्टर नंबर 6 पार्ट 5। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स सरकारी वकील या सार्वजनिक अभियोक्ता। देखिए, प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट सब एक ही वर्ड है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक भी कह सकते हैं इसको हम। लोक अभियोजक जो अभियोजन करता है, अभियोक्ता होता है, उसको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। अभियोजन यानी जो प्रोसिक्यूशन करता है, कहने का मतलब अभियोग चलाता है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, सरकारी वकील कहते हैं। लोक अभियोजक, इसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो हिंदी का जो सही नाम है वो है लोक अभियोजक। मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, देखिए। ए लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एक लॉ ऑफिसर यानी कानूनी अधिकारी, हु कंडक्ट जो संचालित करता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब होता है आपराधिक कार्रवाई, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट यानी राज्य के हित में, और इन द पब्लिक इंटरेस्ट और लोगों के हित में, यानी ऐसा कानूनी अधिकारी जो राज्य और सार्वजनिक हित में आपराधिक कार्रवाई का संचालन करता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। आपराधिक कार्रवाई मीन्स क्रिमिनल, जैसे हत्या है, मर्डर है, चोरी है, थेफ्ट है, किडनैपिंग है, या किसी भी प्रकार का जो ऑफेंस है जो क्रिमिनल कैटेगरी का है। ऐसी कैटेगरी के क्रिमिनल ऑफेंस में स्टेट की ओर से या सार्वजनिक जो लोगों से रिलेटेड होने पर उस केस का जो आरंभ करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक लॉ ऑफिसर होता है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं।
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की ओर से लड़ता है और पब्लिक इंटरेस्ट में केस लड़ता है कोर्ट में। एक लॉ ऑफिसर एक एडवोकेट के रूप में होता है, लेकिन वो सरकार की ओर से केस में आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है सरकार की ओर से। अगला है मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। अभियोजन की परिभाषा क्या होती है, अभियोग की परिभाषा क्या होती है कि प्रोसिक्यूशन मीन्स केस कैरिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना प्रोसिक्यूशन कहलाता है, अभियोग कहलाता है। लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ, कैरिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पर्सन, और वो पर्सन कौन होगा? जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया होगा, उसके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग की जाती है वो प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोग क्या होता है, अभियोजन होता है। कहने का अर्थ है क्रिमिनल केस होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, किस प्रकार से वो केस को हैंडल करता है, क्या उसका पार्टिसिपेशन होता है कोर्ट में, वो हम इन 4 पॉइंटों के आधार पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या रोल अदा करता है, क्या रोल निभाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट है, इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, कि कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। लोक अभियोजक जो होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, वो राज्य के हितों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी राज्य की ओर से वो केस लड़ता है, राज्य की ओर से अपना पक्ष रखता है, अपना जो केस है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा स्टेट के इंटरेस्ट में लड़ा जा रहा है, उसकी ओर से वो राज्य के जो भी पॉइंट्स हैं उसको कोर्ट्स में रखता है, स्टेट की ओर से वो केस लड़ता है। अब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पेश करता है कहाँ? कोर्ट में। जबकि डिफेंस लॉयर जो क्रिमिनल ऑफेंस वाला जो क्रिमिनल व्यक्ति है उसकी ओर से केस लड़ता है, जिसमें वह उसको बचाने का कोशिश करता है, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको सज़ा दिलाने के लिए केस लड़ता है, क्योंकि उसने स्टेट के लॉ का वायलेशन किया है। इसलिए वायलेशन करने वाले व्यक्ति को सज़ा दिलाने का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है, और वह स्टेट के इंटरेस्ट में ये केस लड़ता है और अपना रिप्रेजेंटेशन पेश करता है। सेकंड पॉइंट है, द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। देखिए लोक अभियोजक की जो रोल है वो कब शुरू होता है? देखिए लोक अभियोजक की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस ने जांच पूरी कर ली होती है, यानी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जा चुका होता है। जब पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेती है, अपना इन्वेस्टिगेशन पूरे कर लेती है, तो इट फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। तो जो पुलिस होती है वो जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी एक चार्जशीट बनाती है, एक फाइल बनाती है, और उसको कोर्ट में पेश कर देती है जज के समक्ष, और बताती है कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया है। अब जज के ऊपर डिसाइड है कि पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वह सही है या गलत है, उसके क्या एविडेंसेज है, क्या सबूत है, उसके बारे में आर्गुमेंट आफ्टर द चार्जशीट होते हैं। यानी चार्जशीट पेश होने के बाद डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच आर्गुमेंट होते हैं,
उसी के बाद जज का अंतिम डिसीजन, फाइनल डिसीजन आता है। तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा FIR लॉन्च की जाती है, फिर उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है। यहीं से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल शुरू होता है। थर्ड पॉइंट है, ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके द्वारा राज्य की ओर से, यानी किसकी ओर से, स्टेट की ओर से प्रोसिक्यूशन शुरू किया जाता है, अभियोजन शुरू किया जाता है, केस शुरू किया जाता है, जिसके द्वारा बताया जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जो क्रिमिनल व्यक्ति है जिसको पकड़ा गया, विक्टिम व्यक्ति है, उसके खिलाफ वह कहता है कि उसने लॉ का वायलेशन किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। तो वह स्टेट का पक्ष रखता है और कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है। ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। वह अभियोजन का जो संचालन करता है वो स्टेट के बिहाफ पे करता है, राज्य की ओर से करता है। अगला पॉइंट है, ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्टली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स, विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट। उससे अपेक्षा की जाती है, किससे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, कि वो कोर्ट में फुल एंड मटेरियल फैक्ट से, यानी पूर्ण और जो मटेरियल भौतिक जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो गवाह हैं, विटनेस हैं और जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, उनको क्या करे, पेश करे, ताकि सही तरीके से उस केस में निर्णय लिया जा सके। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये एक दायित्व है, उससे कोर्ट के द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वह फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स, विटनेस एंड एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करे, क्योंकि तभी किसी व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है जब तक एविडेंसेस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है और वह उसके खिलाफ नहीं है, उसके अगेंस्ट नहीं है, तब तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स प्रस्तुत करे, विटनेस फैक्ट्स प्रस्तुत करे और एविडेंसेज को प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे कोर्ट में। तो आज हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल के बारे में डिस्कस किया। देखिए यहाँ एक आपको एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। ये क्या लिख रहा है, द केस against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called State versus लक्ष्मण कुमार and others. अब देखिए, जो लक्ष्मण कुमार है वो विक्टिम है और जो स्टेट है वो राज्य है। इसका मतलब जो क्रिमिनल ऑफेंस वाले केसेज होते हैं उसमें एक जो पार्टी होती है वो स्टेट होती है और एक पार्टी जो विक्टिम व्यक्ति होता है वो होती है। तो लक्ष्मण कुमार की ओर से डिफेंस लॉयर लड़ेगा और स्टेट की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ेगा। तो इस प्रकार से केस को कोर्ट्स में दर्ज किया जाता है। स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार या XYZ जो भी जिसके खिलाफ केस किया जाएगा उसका नाम आएगा। और एक तरफ स्टेट रहेगा यानी राज्य सरकार रहेगी, राज्य सरकार रहेगी और दूसरी तरफ वो विक्टिम व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ वो केस चल रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। अगला जो वीडियो होगा उस पर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जज का क्या रोल होता है, ट्रायल क्या होती है, व्हाट इज़ द ट्रायल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।